टीवीटी के इस मंच पर मैं मनीषा वर्मा। आज मैं कैचअप कोर्स की मैंने कैचअप कोर्स का जो सिलेबस है उसका अंतिम लेसन्स बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड को समाप्त कर रही हूँ और आज मेरा सिलेबस समाप्ति की ओर है। बच्चों, कल मैंने आपको पोयम बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड पढ़ाया था इलेनियर फैरिजियन के द्वारा। काफ़ी अच्छी पोयम है। इसमें बुक्स के बारे में काफ़ी डिटेल बच्चों को बताया गया था कि बुक्स से हम कितने कुछ सीख सकते। बुक्स अगर कहा जाए तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए वंडरलैंड के समान ही होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी शिक्षा और शिक्षण से काफ़ी जुड़े हुए थे। वो बच्चों के लिए बहुत कुछ कह रहे थे कि अगर रिटायरमेंट के बाद अगर मैं शिक्षक बनना ही पसंद करूंगा, और इस कड़ी को उन्होंने बखूबी निभाया। एक जगह उन्होंने लिखा था, आई एम नॉट हैंडसम बट आई गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प बिकॉज ब्यूटी इज़ रिक्वायर्ड इन हार्ट नॉट इन फेस। तो बुक्स के माध्यम से अब्दुल कलाम साहब ने इतनी अच्छी बातें बोली थी। तो आज मैंने बुक्स पढ़ के हम अपने ज्ञान को ही नहीं, अपने मनोरंजन को भी बढ़ा सकते हैं। अच्छे अच्छे महापुरुष की जीवनी को भी पढ़ सकते हैं। इसलिए बुक्स पढ़ने का आदत हमेशा डालनी चाहिए। आज आप बच्चे मोबाइल्स में, टीवी में ज़्यादा समय देते हैं। मैं तो कहूँगी, अगर कहा भी गया ना कि अगर अपने पॉकेट खर्च के रुपये से अगर अच्छी किताबें लेके आप पढ़ें तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और हम तो कहेंगे कि आपके पेरेंट्स को भी अगर बर्थडे के समय आपको केक्स टॉफ़ी बिस्किट्स कपड़े देते, उससे अच्छा अगर आपको एक बुक दे तो हो सकता है कि इससे आपकी जीवन बदल जाए। खैर चलिए, ये तो अपनी अपनी सोच है। इस सोच को मैं आगे बढ़ाते हुए, अब मैंने कहा था ना, मैंने हार्ड वर्ड्स आपको बता ही दिया था। अब आ रहे हैं हम B.1 में, थिंग्स एंड टेल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली। ऑरली का मतलब होता है मौखिक। आपने जो पढ़ा उस पोएम को, जिन्हें कि एलेनियर फैरिजियन ने लिखा है, उस पोएम्स को पढ़ने के बाद आपको इसका जवाब ऑरली देना है। व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर्स आर आवर बुक्स। तो आप बताइए कि व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर्स आर आवर बुक। इसे हमने पढ़ा था ना, तो क्या है? न्यू आइडियाज़ एंड पीपल फैंसीज आर इन आवर बुक्स। सेकेंड में है, व्हाट आर द बुक कंपेयर टू। बुक्स को किससे कंपेयर किया गया है? मैजिक बॉक्स। तो बुक्स को कंपेयर किया गया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैजिक बॉक्स से। अब हमने पेज टर्न किया। अब है B.2 थिंक एंड राइट। तो इसमें क्या है? ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब आप समझते हो? रीडिंग बुक इज बोरिंग। क्या किताबें पढ़ना बोरिंग है? नो मैम। तो यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। बुक टेल्स अस नथिंग न्यू, ये भी फॉल्स हो जाएगा। बुक टेल अस अबाउट फार अवे प्लेस, यस ट्रू। बुक डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट टाइम गॉन बाय, ये भी फॉल्स है। बुक हमेशा हमें बताता है समय के बारे में, समय का हमेशा सम्मान करिए। बुक्स हेल्प अस इमेज अबाउट द पीपल हु हैव नेवर मीट। तो बुक्स के माध्यम से हम इमेज कर सकते हैं जिससे हम कभी नहीं मिले। मुझे बताया ना, महापुरुषों के बारे में जीवन गाथा सब इतिहास के पन्नों में तो हमने नहीं देखा, तो भी बुक्स के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। अब आ जाइए B.2। इसमें भी आपको एक्यूरेट आंसर को टिक करना है। द लाइन द रूम्स वी सीट इज मेल्ट अवे मीन्स दैट। अब इसमें से हमें एक चीज़ को लेना है जो इससे मिलता जुलता हो। तो जब क्या होता है, बुक रूम वी सीट इज मेल्ट अवे, इसका मतलब है वी फॉरगेट दैट वी आर सिटिंग इन द रूम। यानी कि किताब पढ़ने के दरमियान हम इतने किताब में खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम रूम में भी बैठे हुए हैं। तो मेल्ट अवे मतलब होता है कि बह के निकलना, यानी कि हम वहाँ से निकल जाते हैं। यस। द वर्ड्स आवर चूजन फ्रेंड रेफर टू, इसका आंसर होगा C, कैरेक्टर होम वी लाइक इन ए स्टोरी। 3 में आ जाइए, हेयर्स आवर बॉडी इन द चेयर बट आवर माइंड इज आउट देयर। इसका क्या होगा? एट द प्लेसेस एंड टाइम्स वी आर रीडिंग अबाउट, है ना। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा शरीर चेयर पर तो जरूर होता है, लेकिन हमारे दिमाग वहाँ नहीं होती। अब आ जाइए B.2। B.2.3 आंसर द फॉलोइंग। फ्रॉम होम डू बुक्स होल्ड थिंग।
अब हम इसमें खोजेंगे तो क्या फ्रॉम होम्स टू बुक्स फिल आवर क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम होम टू बुक्स होल्ड थिंग्स। अच्छा तो क्या है, बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स। तो जो आदमी किताब के शौकीन है वो सारी चीज़ बुक उसमें होल्ड करता है। वी अनलॉक ए रूम विद द हेल्प ऑफ ए की। हम लोग रूम को कैसे अनलॉक करते हैं, की के माध्यम से। हाउ कैन ए बुक बी अनलॉक्ड बाय ए चाइल्ड। तो यहाँ जवाब देखिए, बुक विल बी अनलॉक बाय ए चाइल्ड विद अ टच। ठीक, अब आ जाइए अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड में क्लॉज का होगा ओपन, ओल्ड का न्यू, आफ्टर का बिफोर, बिगिनिंग का एंड, लॉक का ओपन, इनसाइड आउटसाइड, फॉल का राइज। ये कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं। अब है यहाँ पर इसको, इसमें नाउन और वर्ब दोनों को प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना। जैसे कि प्ले, प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो प्ले इसमें क्या हो गया, वर्ब। यस्टरडे आई सॉ एन इंटरेस्टिंग प्ले, यहाँ पर हो गया नाउन। तो दूसरा है ओपन द बुक, ये हो गया नाउन। ओपन द बुक एंड रीड इट, ये क्या हो गया, वर्ब। रीड हो गया वर्ब। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, नाउन। राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, राइट हो गया वर्ब। माइंड, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, नाउन। आई हैव लॉट ऑन माई माइंड, ये हो गया वर्ब। लैंड, द एरोप्लेन कम टू द लैंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, नाउन। लैंड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय क्या हो गया, वर्ब। अब हम यहाँ आ जा रहे हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का है कि जैसे कि आपको यहाँ बोला गया है ऐसे बुक्स लुक्स, इसी ढंग से कुछ राइमिंग्स वर्ड्स जो पोएम में है, तो उसमें से कुछ वर्ड्स हम मैंने लिखा है। राइज का आई, अवे, प्ले, इन, फ्रेंड, पेज, एज, चेयर, देयर, बॉक्स, अनलॉक्स, कवर्स, लवर्स, ये राइमिंग वर्ड्स हो गया। उसके बाद है यहाँ बताया गया है राइट इन 50-60 वर्ड्स अबाउट ए बुक्स और स्टोरी दैट यू लाइक वेरी मच। द बुक्स नीड टू बी इन इंग्लिश। सुनील हैज़ रिटन डाउन अबाउट हिज फेवरेट स्टोरी बिलो। माई फेवरेट स्टोरी इज़ विक्रम बेताल। इसमें एक बच्चे ने 50-60 शब्दों की एक कहानी लिखी है। इसमें सुनील ने अपनी कहानी को लिखा है विक्रम बेताल नाम की कहानी का। It is about a king and a ghost. I like it because the goat is very smart. He tell lot of story. He asks lot of question. उसी ढंग से मैंने मिलता जुलता आंसर लिखा है। My favorite story is Alice in the Wonderland. The story is very interesting and thrilling. It leads us to be a wonderland. There are so many surprising scenes and situations that one remains enchanted. So I like this वंडरफुल स्टोरी वेरी मच। ट्रांसलेशन में बच्चों की ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। हमें वी शुड गो टू स्कूल डेली। क्या रात में यहाँ ठहर सकता हूँ, क्या हो गया, कैन आई स्टे हियर एट नाइट, क्वेश्चन मार्क पड़े। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आई कैनॉट लिव विदाउट यू। एक बार मैं अपने भाई के साथ बाजार जा रहा था। वंस आई वॉज गोइंग टू अ मार्केट अलॉन्ग विद माई ब्रदर। और यहाँ पर है एक्टिविटी में है, तो आप ग्रुप बनाइए सब कुछ बच्चों को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर। और यहाँ पर एक रो में साइंस स्टोरीज़ की बुक का नाम लिखिए। शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक्स है, कॉमिक्स स्टोरी, फेरी स्टोरी एंड डिटेक्टिव स्टोरी। ठीक है, तो आज का लेसन हमारा यही ख़त्म हुआ। साथ साथ मैंने कैचअप कोर्स का अपने सिलेबस को भी पूर्ण किया। आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाना आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।